गुड इवनिंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, जिसे हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। फंडामेंटल राइट का मतलब होता है कि हमारे मौलिक अधिकार हमारे बेअधिकार होते हैं, जो हमसे हमारे अधिकार कोई नहीं छीन सकता। इनफैक्ट हमारी राज्य सरकार भी नहीं छीन सकती। राज्य सरकार के नियम कुछ अलग है, वो डीपीएस में आते हैं, वो आपको अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम अभी पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, जो हमारे बेअधिकार होते हैं, जो हमसे हमारे अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। देखिए, मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान में जो जगह मिली, भाग 3 में जगह मिली। किसमें मिली है? भाग 3 में जगह मिली। इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके। भाग 1 में आपकी भारत राज्यों का संघ होगा, जो अनुच्छेद 1 से लेकर के 5 तक है। कितने से कितने लेकर है? जो आपके अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। भाग 2 में आपको स्थान मिला है नागरिकता को। भाग 2 में स्थान मिला है नागरिकता को, जो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। भाग 3 में आपको जगह मिला मौलिक अधिकार को, जो 12 से लेकर के 35 तक है। ठीक है, इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, संविधान का मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे बेअधिकार होते हैं, जो हमसे कोई हमारे अधिकारों को छीन नहीं सकता। लेकिन आपके अधिकार तब तक अधिकार रहेंगे जब तक किसी थर्ड पर्सन के व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। हमारे मौलिक अधिकारों को जगह कहाँ मिली है? भाग 3 में मिली है। अनुच्छेद कितने से? 12 से 35 तक है। इससे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसके अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 हैं। भाग 1 में क्या मिला है आपको? भारत राज्यों का संघ है, जो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। भाग 2 में आपकी नागरिकता, जो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। भाग 3 में आपको स्थान मिला फंडामेंटल राइट, जो कि फंडामेंटल राइट से हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकारों को स्थान मिला अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। आइए हम समझते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे क्या हैं। मौलिक अधिकार का जो स्रोत है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। ठीक है, इसे संविधान का मैग्ना कार्टा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे बेअधिकार इससे हमारे कोई नहीं छीन सकता है। मोटिवेशन थॉट के साथ हम शुरुआत करते हैं कि सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहाँ भी बैठो वही सिंहासन हो। आइए शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार मतलब बेअधिकार, जो हमसे कोई हमारे अधिकार नहीं छीन सकता। देखिए, मौलिक अधिकार आपसे छीन लिए जाते हैं जेल में। जब आप जेल में चले जाएंगे तो आपके मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाएगा। आप अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं कर सकते, आप घूम भी नहीं सकते। आपको स्वतंत्रता मिलती है घूमने की। आप आर्टिकल 19 पढ़िए। आर्टिकल 19 में आपको कहीं भी घूमने की आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है आप किसी की बेडरूम में आप घुस जाइए तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा। ठीक है, दूसरे के मौलिक अधिकार तब तक आपके मौलिक अधिकार रहेंगे जब तक कि दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन न हो जाए। तो पहले समझते हैं यहाँ पे हम आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा का मतलब होता है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, राज्य भी हमसे हमारे मौलिक अधिकारों का नहीं छीन सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो राज्य आप पे रोक नहीं लगा सकता। ठीक है, आप कहीं विचरण कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई संगठन बना रहे हैं तो राज्य आपसे रोक नहीं सकता। बशर्ते आप शांतिपूर्वक ढंग से कार्य कीजिए, राज्य आपके मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता। अब मान लीजिए कोई बालक है, बोर्ड परीक्षा चल रही, तो उसमें बालक कह रहा है कि मैं स्वतंत्र हूँ, हमारा मौलिक अधिकार है, हम कहीं भी घूमें, तो कॉपी लेकर के वो घर नहीं आ सकता। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल बनाए हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ रूल बनाया है, आपको स्कूल में ही कॉपी मिलेगी, बोर्ड में आपको लिख करके क्या करना पड़ेगा? सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, आर्टिकल 13 देखिए। आर्टिकल 13 में अल्पीकरण असंगत। अल्पीकरण असंगत का मतलब होता है कि आपके मौलिक अधिकार कम कर दिए जाएंगे। कम कब कर दिए जाएंगे? मान लीजिए किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। आप सपोज कीजिए आप कहीं जा रहे हैं और दूसरे का भी मौलिक अधिकार व्यक्ति हो, आप किसी के घर में बिना बताए आप घुसेंगे तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन होगा, तो वो आपसे कम कर दिए जाएंगे। मौलिक अधिकार बनने से पहले, यानी कि फंडामेंटल राइट से पहले भी कुछ धाराएँ थीं, जैसे आईपीएस की धाराएँ, वो भी बनी रहेंगी। प्री, जिसे कहते हैं प्री मतलब होता है पहले। पोस्ट मतलब जो अभी संविधान लागू हुआ था हमारा, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो आपके कुछ जो अधिकार हैं वो कम कर दिए जाएंगे, मतलब अल्पीकरण के अधिकारों को कम कर दिया जाएगा। समझते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 का मतलब होता है कि कानून के समक्ष समानता। अब कानून की नज़र में कैसे हम सभी समान होते हैं। समान का मतलब होता है कि आपने देखा होगा, कानून गए होगे आप कभी कोर्ट में, तो कानून के आंखों पे पट्टी बंधी होती है। अब आपने क्राइम किया, आप राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट हैं, उसको नहीं पता आप राष्ट्रपति प्रेसिडेंट आम आदमी, तलवार से खचाक। ठीक है, उनके समान क्या होता है? समान संरक्षण होता है, उनको समान न्याय करना होता है।
ठीक है। आर्टिकल 14 में क्या है, समान। अब मान लीजिए कुछ दशाओं में छूट भी मिलती है। सपोज कीजिए एक 50 साल का व्यक्ति, दूसरा 5 साल का व्यक्ति, उसकी ट्रेन में आधी टिकट लगती है। इसका कारण है कुछ क्लासिफिकेशन, कुछ छूट मिल जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे भारत में कई महिलाओं को कभी फांसी नहीं लगी है, ये भी थोड़ा है, ठीक है। तो समानता है, परंतु कुछ दशाओं में छूट दी जाती है, ठीक है। तो समानता है। आर्टिकल 14 में क्या है, कानून के समक्ष समानता दी जाती है, ठीक। आर्टिकल 15 समझ लीजिए। आर्टिकल 15 में है, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, आप स्थान के आधार पर, भाषा के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। हमारी धर्म के आधार पर आप भेदभाव करेंगे, मान लीजिए मैं मुस्लिम धर्म का, आप हिंदू धर्म के, आप हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ये बिल्कुल आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो जाएगा। जाति के आधार पर, जाति मान लीजिए आप ब्राह्मण जाति के हैं, तो आप हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 15 का उल्लंघन होता है। लिंग के आधार पर लड़का लड़की में हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। भाषा के आधार पर, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपका इंग्लिश बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति हिंदी बोल रहा है, तो आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, बशर्ते आप कोशिश करेंगे उसको समझने की। स्थान के आधार पर नहीं कर सकते, मान लीजिए मैं बिहारी हूँ, आप उत्तराखंड से बिलोंग करते, तो आप हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया तो आर्टिकल 15 का उल्लंघन होगा, और उल्लंघन होने पर, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर किसकी शरण ली जाती है, सुप्रीम कोर्ट की शरण ली जाती है। आर्टिकल 32 गारंटी देता है, किसकी, मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, वो सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 15 आपको समझ में आ गया। समझते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में आपका लोक नियोजन। लोक नियोजन का मतलब होता है कि सरकारी नौकरी में समानता। सरकारी नौकरी में समानता। अब इस समानता से मतलब क्या होता है कि समानता का मतलब होता है कि आप किसी की जॉब क्या करने जाए, इसको आरक्षण भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, आरक्षण कह। अब मान लीजिए पूर्वी कुछ इलाके जो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, उसमें कुछ क्या मिलती है, आपको छूट दी जाती है, जिसे आरक्षण का नाम दे सकते हैं आप। किसका नाम दे सकते हैं आप, आरक्षण का नाम दे सकते हैं। ये बैलेंस बनाने के लिए होता है, सबको समान वेतन मिलेगा, ठीक है। सरकारी नौकरी किसको समान मिलेगी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति इतना बड़ा है, कोई व्यक्ति छोटा है, कोई व्यक्ति पैसे वाला होता है, तो बैलेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उससे कुछ डिमांड ज़्यादा होती है, छोटे व्यक्ति से डिमांड कम होती है, तो बैलेंस बनाने के लिए ये सब करते हैं, ठीक है। तो आरक्षण मिलता है, जैसे आरक्षण का नाम दिया जाता है। मान लीजिए जिसको आरक्षण मिल रहा है वो कह रहा है बहुत अच्छा आरक्षण, जिसको नहीं मिल रहा वो कह रहा है आरक्षण बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, लोक नियोजन, मतलब हम बैलेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, समानता दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया हो। आर्टिकल 17 समझ लीजिए। आर्टिकल 17 है छुआछूत का अंत। अब यहाँ पे छुआछूत का अंत समझ लीजिए। छुआछूत का अंत आज से बहुत पहले ही समय की बात है कि जब मेरी दादी हुआ करती थी, वो छुआछूत बहुत मानती थी। कोई नीची जात का व्यक्ति आता था, वो घर में प्रवेश कर जाता, पूरा घर गंगा जल से कैसा होता था, पवित्र किया जाता था। ये पहले कुछ छुआछूत थी। लेकिन उससे अच्छा एग्जाम्पल हम आपको बता दें कि अभी कोरोना का आया, तो लोग कहते हैं कोरोना छूने से फैलता है, तो लोग 2 गज की दूरी बनाते हैं, तो ये भी एक छुआछूत में ही आता है, ठीक है। पहले के लोग क्या करते थे, छुआछूत थी। मान लीजिए अम्बेडकर जी, आप अम्बेडकर को जानते हैं। अम्बेडकर जी एक छोटी जाति से बिलोंग करते थे, लोग उनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, संविधान निर्माताओं ने इतना अच्छे ढंग से संविधान का निर्माण किया है, छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 में कर दिया। छुआछूत का अंत बिल्कुल भी हो गया, कोई व्यक्ति किसी से भी छुआछूत नहीं मानेगा। अगर ऐसा किसी ने किया तो आर्टिकल कितने का उल्लंघन होगा, 17 का उल्लंघन होगा। वो किसकी शरण लेगा, सुप्रीम कोर्ट की, आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। आइए समझ लेते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 18 में क्या होता है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत होता है, जैसे आप महाराजा नहीं लगा सकते अपने नाम के आने, उपाधि आप नहीं लगा सकते, केवल शिक्षा और वीरता को छोड़ करके, शिक्षा व वीरता को छोड़ करके आप अपने नाम के आगे, जैसे मान लीजिए आपने डिग्री ली है, डॉक्टर बने हैं, तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। महाराजा आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। सर आप नहीं लगा सकते। नाइटहुड जैसे कि उपाधि मिलती है वो आप सब नहीं लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा 14 से लेकर के 18 तक क्या है, हमारा ये